अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS401P करंट पेपर आपसे शेयर करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपके 24 जो है MCQs आते हैं और उसमें से 6 जो हैं आपके सब्जेक्टिव 5-5 नंबर के आते हैं। तो ये आप क्वेश्चंस देखें, फिर मैं सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेके जाऊंगा और वो मैंने वर्ड पे टाइप किया है। काइंडली अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के आल पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो भी आसानी से आपको मिल सके। आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसको और इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करते हुए करेक्ट जो है वो चीज़ें बतानी है। ये सारा मैंने टाइप कर लिया है, वो आपको मैं वर्ल्ड पे लेके जाता हूँ। इसके अंदर भी आप लोगों ने जो एक टेबल दिया गया है और इसको आपने फिलअप करना है। ए कॉलम है और आपके पास पी कॉलम है, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी चीज़ इसके अंदर आपने पुट करनी है, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये 28 वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लेना है। तो इसके बारे में आपने एक प्रोग्राम डेवलप करना है 8088 प्रोसेसर जो असेंबली लैंग्वेज का है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चंस आप देख लें, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। इट्स ओके। चलें जी, इस तरह से 30 वाला भी क्वेश्चंस आप अच्छे से देखें। फिर हम जो है जाते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, फिर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहेंगे तो समझ आएगी, अदरवाइज़ फिर ये है कि ये चीज़ें आपके जहन से निकल जाएंगी। ये जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा था यहाँ पे मैंने टाइप किए हैं, यहाँ से अब आपके आंसर हैं उसको हम फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको 26 जो क्वेश्चंस दिखाया था, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशंस ये है ए का हमारे पास इतना सा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरे का जो हमारे पास उसके अंदर 3 ऑप्शन थे ए एंड बी, तो बी का ये है एंड सी का ये समझ आ गया। इसी के बाद 28 था जिसमें आपने प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो उसका सलूशन जो है हमारे पास आपने ये वाला लेना है। एक सेकंड में यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। ये चीज़ें आपने राइट डाउन करनी, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद आपने एक एग्ज़ाम्पल देनी है ये वाली, इसी के साथ ये वाली एग्जांपल, ये सारा एक का सलूशन है ये, ठीक है। 5 नंबर का आसान सा क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। अक्सर प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस इसी तरह के ही आ रहे हैं। अगर आप 39 का आंसर देखते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चंस, तो उसका भी सलूशंस आपके सामने रखते हैं। ये इसका सलूशन था, ठीक है। ये मैं बड़ा भी कर देता हूँ। एक प्रोग्राम डेवलप करना था इस तरह असेंबली लैंग्वेज के कोड में, ठीक है। आप CS401 की और CS401P की असाइनमेंट बनाते रहें तो आपको इसके लिए बेहतरी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 27 था जो मैं आपको टेबल दिखा रहा था, आपने स्क्रीनशॉट लिया था, तो वो ये वाला था, ठीक है। इसके अंदर आपने पुट करना था डायरेक्ट, बेस, रजिस्टर्ड, इनडायरेक्ट, ऑफसेट। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे दे दी की थी उन्होंने। ये टेबल था, यहाँ पे ये चीज़ें दी थी, ठीक है। और इसमें से आपने चूज़ करके यहाँ पे एडअप करना था, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने नहीं सॉल्व किए, वो आपने खुद करने। MCQs की तरफ जाते हैं, सॉल्व करता जाऊँगा और आप जो है इसके निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। ABC है, जी। जब आप पेपर दे के आएंगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा
कितने क्वेश्चंस आपके आए थे। कोशिश करूँगा कि मैं 100% ठीक करूँ, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, विदाउट जो है कोई बात किए हो। ठीक है, दूसरे का आंसर आपके पास से इस तरह से मैं आपके सॉल्व करता हूँ कि मेरे पास पड़ी है, मैंने इसको लिखा था। तीसरे का सी है, ये उसी के रिलेटेड आ गया जिस रिलेटेड आपका प्रोग्राम था। ठीक है, इस तरह के प्रैक्टिकल के पेपर आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। चौथे का क्वेश्चंस आप लगाएंगे डी आंसर, पांचवें का ए आंसर, छठे का सी आंसर, ठीक हो गया। सातवें का देखें आप, बी आंसर। वो कुछ लोग कह रहे सर जी आप पढ़ के सारा, इतना वक्त नहीं होता है और ना ही इतनी चीज़ें जो हैं डिस्कस की जाती हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। आठवें का ये आंसर, और ना ही आपके पास होता है। अगर इस पूरे पेपर को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो 1 घंटा पक्का है। 9वें का सी आंसर, दसवें का सॉरी 8वां था ये ना, 8वां और 9वां, ये 10वां है। इसका भी ए आंसर, 11वें का भी ए आंसर। कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें। तीनों के तीनों की मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं किसी भी चीज़ से पूछ के बता। देखें ये बता रहा है आपके पास 9वें का सी आंसर, 10वें का बी आंसर, और इसका ए आंसर। ChatGPT से पूछ लेते हैं। सेम यही इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ रही है। 9वें का सी, 10वें का बी और 11वें का ए आंसर। ये ना ए नहीं था, काट दें इसको। बी था। बारहवें का, बार बार कह रहा हूँ को अगर कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आप देख लीजिएगा। और उसी के बाद 13वें का बी आंसर, 14वें का डी आंसर, 15वें का बी आंसर, 16वें का ए, और इसी तरह से जो 17वें का सी, अठारहवें का
बी 19वें का डी, चेक कर लेते हैं हम 20वें का ए, 21वें का भी ए, और 22वें का बी आंसर। सारे आपको चेक भी वेरीफाइड भी करवा देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई गलत फहमी ना रहे। 23वें का डी आंसर, 24वें का ए आंसर, ये हमारे पास गलत 10वें का बी आया था, ये की बी एस की। इसको मैंने अभी चेक करवा देता हूँ आपको। सारे को मैंने देख लो कितनी मुश्किल टाइप करते हैं सारे सिस्टम को। सारे को मैं इस तरह से कॉपी करूँगा और यहाँ पे फेंक दूँगा। ये अब सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएगा। ये मैंने एक पैड खोल लिया, ये मैंने दूसरा खोल ली। ठीक है, हम यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। इसमें से हमारे फर्स्ट के अंदर से प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना कोई हैश लगी हुई हैं, तो ये यहाँ पे ये लगानी होती, इसमें हैश नहीं लगी हुई। ठीक है, ये सब में लगानी थी, इसमें हैश लगी। जवाब सेम ही था, ये ले। ठीक है, और ये मैं काट देता हूँ। अब दूसरे सारे चेक कर लें। दूसरे का ए आंसर, तीसरे का सी आंसर, चौथे का डी आंसर, पाँचवें का ए आंसर, छठे का सी आंसर, सातवें का बी आंसर, आठवें का ए आंसर, नौवें का सी आंसर, 10वें का बी, 11वें का ए, 12वें का भी ए, 13वें का अच्छा, यहाँ से फिर कोई इशू आ गया है। 13वें का वो बी आंसर बता रहा है, तो हम दोबारा से इसको चेक करते हैं ChatGPT पे। मैं आपको बोल रहा हूँ, फुल कोशिश कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो राइट दिए जाएं। ये वैसे है, देखें सी बता रहा है, इसमें स्लैश लगी हुई। हम किसका पूछ रहे थे? 13वें का बी आंसर ये। ठीक है, 13वां याद रखना है। चौदहवें का डी, बी, 15वें का ए, 16वें का बी ए, 17वें का सी, 18वें का बी, और 19वें का डी आंसर, और 20वें का ए, 21वें का भी ए, 22वें का बी आंसर 30। ये सारा का सारा। अब 13वें का यहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं, क्या था आंसर? ए। ठीक हो गया जनाब, ये आपका पेपर सॉल्व हो गया। ये मैंने 13वां यहाँ पे ठीक हो गया। ये अभी एक दोबारा देख लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई गलती होगी हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।